हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे कि आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अपने क्लास 12 का। टुडे इज़ 1 जून, जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट से या सीबीआई से हमें अपना रिज़ल्ट मिलने वाला था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है कि नहीं। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब सा हो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कैमरा के सामने अच्छे से बोल सकूँ। इवन आई एम अलोन, स्टिल आई एम सो नर्वस, क्योंकि जब भी किसी क्लासरूम में या टीचर के सामने भी अगर बोलना होता है तो मैं हमेशा नर्वस रहती हूँ। और पता नहीं क्यों टीचर के सामने बोलने से मेरे को हमेशा डर ही लगता है, चाहे मैं वो ऐसे नॉर्मल बाहर जाने के लिए भी क्यों ना बोलूँ, उस पर भी डर लगता है, जबकि वो कॉमन होता है। तो 1 जून आज हमें पता चल गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया सीबीएसई का। मैं क्लास 12 में थी सीबीएसई में, और केवी स्कूल में थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 11th की बात करूँगी क्योंकि 12th में तो कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, हम लोग स्कूल जा ही नहीं पाए। एंड काफ़ी ज़्यादा सैड भी फील हुआ क्योंकि हमारा लास्ट ईयर था, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट लास्ट ईयर बहुत अच्छे से जी लेते हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप। बट नहीं हो पाया। सारा पूरा साल हमारा ऑनलाइन क्लास ही किया। बस 1-2 बार हम लोग गए ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल, एंड फाइनल्स भी हमने प्रैक्टिकल दिया। और मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया होगा कि मैं प्रैक्टिकल्स करने जा रही हूँ। एंड देन पीएचई का ब्लॉग डाला है कि हमारा फिज़िकल एजुकेशन का फाइनल एग्ज़ाम हुआ। काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा मुझे। एंड हमने, और इस बात का भी थोड़ा बहुत सैडनेस था कि सिंस हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें बस इतना पता था कि बोर्ड है, इट्स बोर्ड, तो हमारा बोर्ड कैंसिल नहीं होगा। तो पूरा साल से हमने बहुत अच्छे से मेहनत की। एंड मेहनत भी उतना नहीं बोलूँगी, क्योंकि घर में बैठे बैठे लगता होगा किसी को कि हम लोग बहुत अच्छे से एकदम ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, हमें 24 घंटा मिल रहे हैं। हमारे भी सीनियर्स हमें ये बोलते हैं कि तुम्हें 24 घंटा मिल रहा है, अब तो तुम आराम से बेफिक्र बोर्ड पढ़ सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि हमें को बताने वाला होता नहीं है कि हमारे डाउट्स क्लियर करना, और वो डाउट्स ही रह जाते हैं। ऑनलाइन क्लास होता है बट हर एक चीज़ इतना बारीकी से हर एक डाउट पूछना इम्पॉसिबल ही है। तो डाउट्स आधा आधा रह जाते हैं, आधा होता है आधा नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि हमने एक साल में, या मैंने एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ाई की है या तो हाफ एन आवर, ऐसा ही रोज़ होता था। बट पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती थी, बट पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी। और जब जनवरी आया तो फिर सब लोग वो प्रैक्टिकल फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स इन सब के बारे में बात कर रहे थे। तो एक तरीके का स्ट्रेस भी आ गया था कि अब कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने फटाफट से प्रोजेक्ट फाइल्स कंप्लीट किए, देन प्रैक्टिकल्स का काम कंप्लीट किया, उसे समझा, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल्स भी हमें स्कूल में नहीं हुआ था, वो लास्ट के 1-2 दिन हुआ था। बट वो भी श्योर नहीं था कि होगा कि नहीं, तो पढ़ना ही पड़ा, यूट्यूब में देखना पड़ा कि कैसे होता है। तो बैंक्स को क्या होगा, ओके। तो हमें वो भी श्योर नहीं था। फिर बाद में प्रोजेक्ट्स हुआ, प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया, ओके, मैंने ये पहले बोल दिया था। तो हाँ, तब से हम अच्छे से पढ़ाई की बहुत अच्छे से, क्योंकि प्री बोर्ड्स आ रहे थे, प्री बोर्ड्स का डेट्स निकल चुका था। तो आई एम सॉरी अगर मैं कैमरा को बिना देखे अगर बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा फेस दिख रहा है तो मुझे यहाँ पे कॉम करना है, तो इसीलिए। तो हमारा प्रैक्टिकल्स हो गया, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट कर दी एकदम ज़बरदस्त तरीके से। जनवरी से ऐसे पढ़ाई की जैसे कभी लाइफ में कभी की नहीं होगी, क्योंकि और पछता रही नहीं कि है पूरा साल अगर हाफ एन आवर की जगह 2 आवर की जगह थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया होता तो आज शायद उतना स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल्स करना होता, प्रोजेक्ट्स को भी पढ़ना होता है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने बोला कि प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड हमारे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं। तो ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा झटका लगा कि क्या प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स का हमने ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया था कि फाइल्स बनाएं, ओके, गूगल में सर्च किया, लिखा, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा, बट इतना डाई हार्टेडली नहीं पढ़ा कि हर एक चीज़ का बारीकी से कौन सा एसिड किस जगह में होगा, कौन फॉर्मेंटेड है, ये सब बेसिक चीज़ हमने नहीं पढ़ा था। थोड़ा बहुत बस पढ़ के बस लिख लिया था, जो समझ आ रहा था वो लिख रहे थे बस। तो बारीकी से हर एक चीज़ नहीं आती। तो तब जाके टेंशन भी हुई, वो भी पढ़ना पड़ा। उसके बाद क्लास 12 को भी पढ़ना पड़ा। तो इन शॉर्ट ये बोलना चाहती हूँ कि सैम्पल पेपर सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला, ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद नोट से पढ़ाई की, हो गया पढ़ाई कैसे भी करके हो गई,
बट सैम्पल पेपर नहीं हुआ। फिर मैंने एक टारगेट बनाया कि ओके एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले, जैसे डेट शीट आएगी 15 डेज़ पहले मैं वहाँ पे सैम्पल पेपर पूरा करूँगी। तो अच्छे से तैयारी चल रही थी। तो जब हमारा प्रैक्टिकल हुआ, हमारे पास प्रैक्टिकल और वो जो हमारा डेट शीट आया था मार्च के उधर, तो एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ थे। तो और ज़्यादा स्ट्रेस आउट किया, 5 से 6 डेज़ क्या हो क्या रहा है, कौन सी पढ़ाई क्या करूँ। फिर भी कॉन्फिडेंट रखा अपने पास, क्योंकि कॉन्फिडेंट के अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो अच्छे से रखा, फिर किया सैम्पल पेपर। तब 1-2 ही किए बस, टारगेट कुछ और बनाया था, हुआ कुछ और। तो फिर अच्छे से किया। फिर बाद में पता चला कैंसिल हो गया है, हमारा मई को होने वाला है। तो मई को होने के बाद तो ज़्यादा खुश हो गए, ओके मई का टाइम मिला है हमें, 1 मंथ का टाइम मिला है, तो अच्छी बात है। ये मेरे पास यहाँ से कर्ल हो गए, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर कलर किया था, वो भी ब्राउन नहीं गोल्डन था, मेरे को लगा ब्राउन, आँखें ख़राब हो गई थी मेरी और मैंने उसे परचेज़ कर लिया और यूज़ कर लिया। और ऊपर ज़्यादा दिख नहीं रहा है बट नीचे ज़्यादा दिख रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। क्योंकि मेरी एक दोस्त है कॉमर्स की थी, तो उसका देखा था मैंने, उसने कुछ रेडिश टाइप का कलर था। कौन सा कलर था वो, सच में मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा। ये जो पीछे दीवार का कलर है ना, कुछ वैसे ही था। तो उसने भी कुछ हाईलाइट शायद ऊपर ऊपर किया था, या आई थिंक से यहाँ पे करवाया था। तो उसका सारा मतलब कलर नीचे आ गया था, लाइक यहाँ पे, यहाँ आ गया था। तो मैं भी ये सोच रही कि होगा कि नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, 1 साल से कुछ जा ही नहीं रहा है, इंतज़ार में बैठी हुई हूँ। फिर कहाँ पे थी मैं, हाँ अच्छे से मतलब आप पढ़ सकते हैं। ओके अप्रैल का महीना था, पढ़ा, उस पर भी प्रोकास्टिनेशन ही चल रहा था। कल बट कल में ऐसा भी नहीं कि आज के दिन कुछ नहीं करती, आज के दिन सिर्फ 2 आवर्स चल रहा था। बट कल 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, ओ माय गॉड कितने सारे टाइमिंग्स लगाए थे मैंने। सुबह मैंने कभी टाइमिंग नहीं लगाया कि मैं सुबह उठ के इतना देर उठ के पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह कोई पढ़ा नहीं होने वाली है। सुबह मुझसे पढ़ाई नहीं जाता है, जो भी होती है ना रात को ही होती है। सुबह कोई पढ़ाई नहीं होती है मेरे से, मैं सुबह वाली इंसान हुई नहीं। सुबह चाहे मैं 1 बजे तक सो जाऊँ, 2 बजे तक, वैसे मुझे दोपहर ही बोलेंगे, बट रात को भले ही मैं सो के, बिना सोए दोपहर तक हो सकता है, बट सो के सुबह उठना इम्पॉसिबल। कमेंट डाउन मिलो हाँ, जो मेरी तरह है, जो सुबह कभी नहीं उठ सकते, सिर्फ रात को ही, चाहे कितना भी टाइमिंग लगा लो, कुछ भी कर लो, एग्ज़ाम भी लो, कितना भी सीरियस मोमेंट हो, सुबह कभी नहीं। तो हाँ, एक मैंने फिर भी ठीक से पढ़ाई की इस पर सैम्पल पेपर ही थोड़ा मोड़ा किया। फिर अब ऐसा एक मोमेंट आ गया कि फिर से कैंसिल। लाइक बोला जाता है ना कि दिल और दिमाग दोनों टूटे जा रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि एक चीज़ की तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, और वो नहीं हो रहा है और उस चीज़ का आउटकम नहीं निकल रहा है। तो बुरा लग रहा था और अजीब लग रहा था, हो क्या रहा है मेरी लाइफ के साथ और मेरे बैच के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सोच रही थी मैं। तो हाँ कुछ ऐसा ही सोच रही थी। उसके बाद धीरे धीरे और टाइम एक्सपेंड होता गया। उसके बाद मन नहीं बैठने लगा, पढ़ रही थी, रिवीजन कर रही थी, बट एक्स्ट्रा चीज़ करने का मन नहीं कर रहा था कि सैम्पल पढ़ लेके एक्स्ट्रा चीज़ तरीके से सॉल्व करूँ या वो करूँ। रिवीजन चल रहा था बट एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं छू रही थी। फिर एक ऐसा मोमेंट आया कि कोरोना चल रहा है, कोरोना का भी स्ट्रेस है, क्योंकि उस पर अब ऐसा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है कि वो एक पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, तो ऑब्वियसली जो सांस नहीं ले पाएगा उसकी तो डेथ तय है। तो इस बात से भी डर लग रहा था। फिर कुछ दिन बाद ये पता चलता है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ओ माय गॉड कितने सारे फंगस है दुनिया में यार। मेरी और एक स्टेटस में भी एक निकला था जिसमें बोल रहे थे कि रेनबो फंगस भी निकल जाएगा, फिर तो ऐसा ही होगा, रेनबो फंगस होगा, क्योंकि इतने सारे कलर वाले फंगस निकल जो रहे हैं। तो और ब्लैक फंगस के बारे में, ये कौन से फंगस के बारे में ये भी पता चला कि जिस भी पार्ट में जाता है तो वो मतलब कि वो पार्ट निकालना पड़ता है। किसी के आँख में चली गई थी तो वो आँख निकाल के, ओ माय गॉड कितना डरावना है वो चीज़। जिस वजह से मैं अगर मुझे कुछ स्किन केयर का भी सामान खरीदना हो या वो खरीदना हो तो मैं पापा को बोल देती हूँ। उन्हें समझ तो आता है बट समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि ये वाला मॉइस्चराइज़र लेके आ जाओ। मैं बस अगर ये भी बोलूँ कि मॉइस्चराइज़र लेके आओ तो कुछ ऐसा लेके आ जाएंगे जो मेरे स्किन के साथ सूट नहीं करेगी और घुमा फिरा के वही लगा लेंगे। तो मतलब कि खुद जाके मेरे को खुद देखना पड़ता है। तो मुझे और देखने का भी मन है, क्योंकि इतना दिन से बाहर नहीं गई, तो अंदर घर पे बैठे बैठे तो घुटन ही हो रही है और अभी भी हो रही है। फाइनली एग्ज़ाम कैंसिल हो गया,
ये खुशी भी है, खुशी नहीं भी है, क्योंकि खुशी इसलिए है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया फाइनली, क्योंकि इसकी उम्मीद और लगाए रखी थी और ज़्यादा मन नहीं कर रहा था मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ करने का, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ये भी बोलेंगे। और दूसरा ये बोलेंगे कि दुखी इस बात का है कि अब पता नहीं क्या होगा कॉलेज का टाइम। अब जबकि वो वाला एंट्रेंस नहीं लिया तो हमें ये वाला एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा, घुमा फिरा के एंट्रेंस ही देना पड़ रहा है। तब एक ऐसा टाइम था जब मैं बोल रही थी अरे जो होगा देख लेंगे यार, अब मुझसे नहीं होगा, ये वाला एंट्रेंस छोड़ दूसरा वाला एंट्रेंस देखते हैं। अब हो गया, फिर भी रिवीजन ही चल रही है। मैं वापस चाहती हूँ कि कैसे भी करके कोई कॉलेज मिल जाए, अच्छा कॉलेज, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी कॉलेज मिल जाए और पता ही नहीं चले कि हो क्या रहा है। अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, और बस यही प्रे करूँगी सबसे, जितने भी मेरे बैच है, अगर सीनियर्स में से भी अभी तक कोई ड्रॉप आउट किया है, कोई नीट का अगर प्रिपरेशन कर रहा है। मैं तो साइंस स्ट्रीम से थी और साइंस स्ट्रीम में सबसे लेजेंडरी वाली बात PCMB चारों थे, बहुत अच्छी बात है। मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, मतलब वो इसलिए मैंने लिया था, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मन पसंद था, बायो पसंद था बट मैथ्स कुछ खास नहीं था। बट मेरे एक डॉक्टर अंकल ने एक क्लियर वाला जवाब दिया कि बेटा देखो, अगर बायो तुमसे अगर नहीं हुआ, अगर कोई कॉलेज तुम्हें अगर नहीं मिला तो फिर क्या करोगी। मैंने बोला क्या करूँगी, क्या करना, तो बोला कि मैथ्स ले लो, मैथ्स में स्कोर है। तो फिर दिमाग में बत्ती जली। 11 तो ठीक है, हो गया, वो एक ही बुक था इसलिए हो गया। पर बाद में 12th ढंग से नहीं हो रहा था क्योंकि 2 बुक थे, पता था कि 2 बुक है, बट फिर भी मतलब ऐसी तरीके से कॉन्फिडेंट जो मेरे दिमाग में चढ़ रही थी ना, ओ माय गॉड कोई बात नहीं, 2 बुक ही तो है, हो जाएगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि ढंग से नहीं होगा। फिर मैंने एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि ओके मैथ्स को ही पीछे छोड़ूंगी, बाकी सभी करूँगी। तो मैथ्स को मतलब ऐसे तरीके से तैयार किया कि पासिंग मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा आ जाए, और अगर ज़्यादा और अच्छा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, किस्मत अच्छी है। बट उतनी ज़बरदस्त वाली तैयारी नहीं की थी, बट बाकी सब में बहुत अच्छे से तैयारी की थी क्योंकि मेरा एम मेडिकल लाइन में है, तो मैंने वो वाली तैयारी की। और मुझे इस पर कोई रिग्रेट भी नहीं है। इट्स ओके अगर हम 4th ऑप्शन लेते हैं किसी के कहने पर, या बट इस पर अपनी भी डिसीजन होती है। अगर कोई बोले तो डायरेक्टली मत सुनना, अगर तुम्हें लगता है कि वो सुझाव तुम्हें सूट कर रहा है और तुम ले सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तो इट्स ओके। बट मैं, अगर मेरे से कोई जूनियर अगर ये सुन रहा है तो प्लीज़ वो मतलब कि दोनों सब्जेक्ट लेने से पहले, मैथ्स और बायोलॉजी लेने से पहले प्लीज़ सोच लेना, प्लीज़ सोच लेना, क्योंकि काफ़ी पछतावा फील होता है एट द एंड जब तुम्हें मैं क्लास 12 में 2 मैथ्स बुक का सामना करना पड़े और उसे देख के लगेगा छोटी छोटी बिंदु बिंदु सी, ऐसा लगेगा छोटी छोटी सी हो ही जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट वो छोटी छोटी ना बहुत बड़ी बड़ी है, एकदम से एक ही एक्सरसाइज में तुम्हें कितना 30 से 40 तक क्वेश्चन मिलता है, पता नहीं कौन से जमाने के, सिर्फ क्वेश्चन ही, वो आंसर नहीं होता है, क्वेश्चन ही होता है। तो सोचो आंसर में तो एक बुक लगती है और मेरे को सॉल्व करने में, सच बोलो देखो, वल्ला 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 ही बोलूँगी क्योंकि इतने दिन बाद अपना फेस रिकॉर्डिंग किया और स्टोरेज फुल हो गया था और ये कट गया। सो ओके, मैंने कुछ के ड्रामास डिलीट कर दिया। वो एक्चुअली क्या करती हूँ कि मैं काफ़ी सारा के ड्रामास मतलब कि होता ना कि मेरा नेट काफ़ी हद तक बच जाता है 12 o'clock तक, हर रोज़ मेरा 3 GB तक आता है। तो फिर तो मैं एट द एंड वो सोचती हूँ कि ओके ओके जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ, ना कि वेस्ट करना, तो मैं के ड्रामा डाउनलोड कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ कुछ डाउनलोड कर ली, डिलीट कर दिया, बुरा लग रहा है बट इट्स ओके, आपके लिए सब कुछ रेडी। तो हाँ, मैं जूनियर से बोल रही थी कि 2 सब्जेक्ट लेने से पहले 100 बार सोच लेना, या उससे ज़्यादा ही सोच लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। इंटेलिजेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे ख्याल से इंटेलिजेंट की भी बात नहीं है। एक्चुअली इंटेलिजेंट वो मेहनत के दम से बोला जाता है, और मैं उन आप लोगों में से ही हूँ, मतलब एवरेज, ज़्यादा वो स्पेशल बात नहीं है कि वो वाह इतना पढ़ती है वो, कि मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से ही होता है सब कुछ। और ये बात मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि मेहनत से ही होता है। ये जिसका बैंग होता है ना, उन सबको ये कंघी लेके हमेशा घूमना ही पड़ता है, खासकर मेरे जैसे ही लोगों को। और जिसके बाल, मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बालों का, ये देखिए बहुत ज़्यादा, पता नहीं। हाँ, तो हाँ, जूनियर्स के लिए ये है, सीनियर्स के लिए
थैंक यू वेरी मच जिसने सपोर्ट किया हम लोगों के लिए एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए, और आगे भी करते रहिएगा हम जैसे जूनियर्स के लिए, और अच्छे से अब बस कॉलेज मिल जाए, अच्छी लाइफ मिल जाए, बस यही है। और या अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव द थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और घंटी को बजाना मत भूलिए, घंटी को बजाना मत भूलिए कुछ और ही बोल रही थी। ओके, और सारे इंटरेस्टिंग वाले वीडियोस लेके आऊँगी। बस ये वाला मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि ये काफ़ी ट्विस्टिंग वाला पॉइंट था, खासकर हम क्लास 12th वालों के लिए। जो कभी नहीं हुआ वो इस साल हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टिंग ही बोलूँगी। तो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस।